माय परमैन। हमने सुना है कि तुम स्कूल छोड़कर जाने वाली हो। अच्छा, क्या ये बात सच है नैना? बताओ ना नैना, बताओ। मेरे पापा का ट्रांसफर कहीं और हो गया है। उन्होंने हमसे कहा कि हमें ये जगह छोड़ के जाना होगा। हाँ हाँ, तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? यहाँ किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ। प्लीज नैना, बुरा मत मानो, वो तो सबसे ऐसे ही बात करता है। हाँ, तुम उसकी बातों का ध्यान मत दो। कबाब, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है क्या? किसी से कैसी बात करनी चाहिए? ओए साबो, किससे क्या बात करनी है मुझे मत सिखाओ। जब उसे हमारी फिक्र नहीं है तो तुम्हें उसकी फिक्र क्यों है? हाँ बताओ। देखो नैना, तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं हो ना? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने दोस्त को याद कर रही थी। कौन सा दोस्त? तुम्हारा मतलब तो हम लोगों के अलावा किसी और दोस्त को याद कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मेरा सबसे प्यारा दोस्त है परमैन। परमैन तुम्हारा दोस्त है? क्या कहा परमैन? बिल्कुल, कुछ दिनों पहले जब मैं बीमार थी तब उसने मुझे कई चिट्ठियाँ लिखी, बस अपना नाम नहीं लिखा, पर वो मेरा परमैन ही है। उसने लिखा था कि मैं जहाँ भी रहूंगी वो हमेशा मेरी मदद करने पहुँच जाएगा। उसे मेरी बहुत फिक्र है। ये तो सिर्फ मेरा परमैन ही है। पर तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता कि वो परमैन ही है? उसने कहा था मैं जहाँ रहूंगी वो वहीं पहुँच जाएगा। ऐसा तो परमैन करेगा। परमैन? अगर बुरा न मानो तो वो चिट्ठी तुम मुझे पढ़ने को दे सकती हो। सुना तुमने? परमैन उसका दोस्त है, ज्यादा बोले तो धो डालेगा तुम्हें। बंद करो। ये हैंडराइटिंग तो मैंने पहले कहीं देखी है। परमैन तुम्हारा भी दोस्त है ना, तो ये उसी की हैंडराइटिंग होगी, है ना? हाँ सही कहा। अरे ये हैंडराइटिंग तो मेरी भी जान पहचान की लगती है। क्या कहा? रुको नैना, जरा मुझे दिखाओ ये क्या लिखा है। शायद मुझे पता है ये किसकी हैंडराइटिंग है। पता। बंद करो ये सब बकवास। तो मेरी चिट्ठियाँ फाड़ दी। खामोश, ये क्या शोर मचा रखा है? पूरे क्लासरूम को गंदा करके रख दिया है। जाओ अपनी अपनी सीट पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा नैना, जरा इधर आओ। जी सर। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नैना कल से स्कूल नहीं आएगी। उसके पिताजी को अमेरिका में नौकरी मिल गई है। वो पूरे परिवार समेत यहाँ से जा रहे हैं। जा रही है? नैना बेटा, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी। मैंने अपना बचपन यहीं गुजारा है। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। यहाँ की हर याद मेरे साथ जाएगी। मैं यहाँ की यादों को कभी नहीं भुला पाऊंगी, और खास करके परमैन की यादों को। तुम इन चिट्ठी के टुकड़ों को क्लास से उठाकर क्यों लाए हो? यही एक जरिया है नैना के परमैन को ढूंढने का, आज क्लास के बाद। मित्सु, परमैन तुम्हारा दोस्त है ना, एक बार मुझे उससे मिला दो ना। मेरा दोस्त और तुम्हारा परमैन अलग है नैना। मैं तुम्हारे परमैन को जरूर ढूंढूंगा। परमैन ने याद के तौर पर ये भेजा था। मैं इसे संभाल कर रखूंगी, कभी दूर नहीं करूंगी। मुझे उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि नैना चली जाए। पर इतनी जल्दी हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आइडिया! हम सर के पास जाकर हैंडराइटिंग चेक करवा लेते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। तो फिर ठीक है, मैं परमैन से ही कहता हूँ कि सर से बात करे। हाँ हाँ मित्सु, जल्दी जाओ। इन लोगों को तो सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ दोस्तों। अच्छा, शाम को एयरपोर्ट पर मिलते हैं। मैं भी वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊँगा। क्या हो रहा है? कबाब, पता है हमने नैना के परमैन को ढूंढने का तरीका सोच लिया। परमैन सर से चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करेगा। ये आइडिया मेरा था। ये तुम क्या कह रहे हो साबू? क्या हुआ, तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? हम नैना के परमैन को ढूंढ लेंगे और उसको मिला देंगे। चुप करो ढक्कन। तुम तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो कि चिट्ठी तुमने ही लिखी थी। अभी पता चल जाएगा कि वो चिट्ठी आखिर किसने लिखी थी। जल्दी कीजिए सर, उसके फाइट का वक्त हो जाएगा, जल्दी। कमाल है, ये हैंडराइटिंग तो कबाब की है। क्या आपको पूरा यकीन है सर? हाँ बिल्कुल सेम है। ये तो कबाब की ही हैंडराइटिंग है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो तो, उसे कबाब से मिला देना। चिट्ठियाँ कबाब ने लिखी थी, जाकर उससे मिलना ही होगा मुझे। तुम फिक्र मत करो नैना, मित्सु तुम्हारे परमैन को ढूंढकर तुम्हारे जाने से पहले एयरपोर्ट ले आएगा। तुम कितनी अच्छी हो मिचिको।
अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो अच्छे दोस्त होने के नाते तुम्हें उससे मिलाना हमारा फर्ज था। मैं पहली बार परमैन से मिलूंगी, पता नहीं वो कैसा होगा, कौन होगा, मैं उससे कितनी सारी बातें करूंगी, है ना? मुझे माफ कर दो परमैन, मैं नहीं जानता था वो मुझे परमैन समझ लेगी। पर आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना, फिर तुमने झूठ क्यों कहा कबाव? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमें छोड़कर जाए, समझे? अच्छा तो ये बात है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे कुछ मत बताओ, उसे दुख पहुँचेगा तो मुझे भी रोना आएगा। प्लीज उसे कुछ मत बताओ। कबाव तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। परमैन कबाव को माफ कर दो, इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये बाहर से जितना सख्त दिखता है अंदर से उतना ही नरम दिल है। कबाव नैना को खोना नहीं चाहता था। कबाव इस बार तो तुमने मुझे भी रुला दिया। नैना चली जाएगी तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। तो जाओ, देखो दुनिया में लोगों का मिलना बिछड़ना चलता रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। हाँ मैं उसे जरूर मनाऊंगा परमैन। तो ठीक है, शाम 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुँच जाना। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। तुम भी साथ चलोगे ना साबू? जरूर कबाव। मेरा परमैन मुझसे मिलने नहीं आया, वो मुझे भूल गया। क्या इतना बुरा है वो? ऐसा नहीं है। क्या हुआ मित्सो, तुमने तो कहा था वो जरूर आएगा। हाँ जरूर, वो कहीं फंस गया होगा, मैं क्या करूँ? अगर वो आना चाहता तो आ चुका होता। जरूर यही कहीं आसपास ही होगा, हो सकता है वो हम लोगों को ढूंढ रहा होगा। अगर मैं आज उससे नहीं मिल पाई तो कभी नहीं मिल पाऊंगी, मुझे मिलना ही है। अच्छा होगा अगर तुम मेरे कान पर कोनी मारना बंद करो और जाकर उसे ढूंढो। मेरी समझ में नहीं आता, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े टाइम पास करने के बजाय उसे ढूंढते क्यों नहीं हो? ये अच्छा आइडिया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नैना, हम उसे अभी ढूंढ कर लाते हैं। अमेरिका जाने वाले सभी यात्री टर्मिनल बी से बोर्डिंग करें। चलो साबू जल्दी करो, चलो। बाय मेरे दोस्तों। लगता है मुझे परमैन बनकर उसे ढूंढना चाहिए। हैया! वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? अरे ये तो कबाव है। क्या समझता क्या है? तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है कबाव? ये मैंने नैना के लिए पहना है। इसे यहाँ से निकालना होगा। परमैन नैना से मिला दो कबाव को। नैना सोचती है कि मैं ही परमैन हूँ, इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं ताकि मैं उसको खुश कर सकूँ। तुम्हें तो ये दूंगा ना रख के। सॉरी परमैन, मैं इसे उतार देता हूँ। अपना ख्याल रखना। आराम से जाना बेटा। नैना आखिर तक उसे नहीं मिल पाई। परमैन उसे लेकर आने ही वाला था। बेचारी कितनी दुखी होकर जा रही है। वो देखो परमैन आएगा, वो मैच सबसे अच्छा है। अरे वो तो जा रही है। तुम मुझसे मिलने आ गए परमैन। कबाव तुम? मेरा परमैन कबाव है? कबाव तुम ही मेरे परमैन हो? कबाव सुनो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे चिट्ठी लिखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे मिलने आना। वो चली गई। सारे लोग देश छोड़कर अमेरिका क्यों भागते हैं परमैन? Hey, how are you, Mr. साबू? I fine, thank you. ठीक से पढ़ो जो लिखा है, बेवकूफ। अमेरिका तो तुम्हें जाना था ना, तो मुझे क्यों इंग्लिश पर मेहनत करवा रहे हो? बेवकूफ, मैं अकेले वहाँ थोड़े ही जाऊँगा। How are you, Mr. साबू? I'm fine. मुझे तो यकीन ही नहीं होता कबाव इंग्लिश बोलने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है। उसे अमेरिका में जाकर नैना से मिलना चाहिए, है ना? अच्छा, अगर मैं कहीं चली गई तो तुम मिलने आओगे ना? सोचूंगा, तुम जाओ तो सही। अरे बुद्धू, मैं जरूर आऊंगा।